गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट में हमारी एक लास्ट डेफिनेशन बची हुई है। लास्ट डेफिनेशन है, मैंने यहाँ वो शेयर नहीं की है डेफिनेशन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। मैं फर्स्ट यूनिट की लास्ट डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। लेट एक्स डी एंड एक्स बार डी बार बी द मीट्रिक स्पेस। दो मीट्रिक स्पेस देखे हैं आपको, एक्स और एक्स बार। एक्स इज सेड टू बी मीट्रिक आइसोमीट्रिक एंड विद द स्पेस एक्स बार। एक्स और एक्स बार जो दो स्पेस हैं वो एक दूसरे के आइसोमेट्रिक होंगे इफ देयर इज अ बाइसेक्टिव आइसोमेट्री ऑफ एक्स ऑन टू एक्स बार। अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करे एक्स से एक्स बार तक, वो फंक्शन कैसा हो, वन वन ऑन टू हो और वो आइसोमेट्री फंक्शन हो। आइसोमेट्री मीन्स डिस्टेंस प्रिजर्व रखेगा। देन द स्पेस x and x bar are called isometric space, that is there exists one one on two mapping t from x to x bar such that t preserves distance. डिस्टेंस प्रिजर्व रखने का मतलब कि कैपिटल एक्स जो आपका मैट्रिक्स स्पेस है, अगर आप उसके दो एलिमेंट्स कंसिडर करो तो उसके दो एलिमेंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, जितना गैप होगा, उतना ही गैप टी मैप अप्लाई करने के बाद जो एक्स बार के एलिमेंट्स आएंगे उनके बीच में भी उतना ही आपका मैप होगा, सॉरी उतना ही गैप होगा, डिस्टेंस मींस उतना ही डिस्टेंस होगा। दैट इज फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी बार टी एक्स कोमा टी वाई वेयर टी एक्स एंड टी वाई आर इमेजेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। That is all about unit 1. Now today we are start with unit 2. First definition है इसमें, let x and y, जो सेकंड यूनिट है आपका, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, let x and y be नॉन लीनियर स्पेस ओवर सेम फील्ड ऑफ स्केलर्स k. A transformation t from x to y is said to be linear if t of x plus y is equal to tx plus t of y and t of alpha x is equal to alpha tx for all x y belongs to x and for all scalars alpha. ये लीनियर की डेफिनेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर होगी, उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मिलती जुलती, जैसे आपने वेक्टर स्पेस के लिए जो दो कंडीशंस प्रूव की थी, मींस टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई एंड टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टिक्स, मींस ये स्केलर और ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में खुला हुआ है। नेक्स्ट है linear transformation T is continuous at a point x nor if and only if whenever sequence xn converges to x nor implies txn converges to tx nor। ये जो txn लिखा हुआ है एक्चुअल में ये सीक्वेंस है, आप यहाँ सीक्वेंस का नोटेशन डाल लो, बेटर रहेगा। मींस करली ब्रेसेस में लिखो txn को और यहाँ xn को करली ब्रेसेस में लिख लेना। दैट इज whenever xn converges to x nor then sequence txn converges to tx nor। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। परसों आपने वहां कहते हैं हम कोई भी फंक्शन टी जो है वो कॉन्टिन्यूस के बारे में डेफिनेशन थी, यहाँ जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के बारे में डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, a linear transformation t from x to y is said to be continuous if it is continuous at each point of x। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस होगी अगर वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, linear transformation t from x to y is said to be bounded if there exists a real number k greater than equal to 0 such that norm tx is less than equal to k norm x for all x belonging to x। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल है, कंसिडर द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स एज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। नाउ वी शो आई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ली आई, इसको हमें क्या प्रूव करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए आपको दो रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे कि आई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास, आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई एंड आई ऑफ अल्फा एक्स हो जाए अल्फा इंटू आई ऑफ एक्स। तो हमने फर्स्ट कंसिडर किया आई ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू, बिकॉज आई इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सेम एलिमेंट को सेम पे मैप करेगी, तो आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई। तो एक्स के किसके इक्वल, आई ऑफ एक्स के, और वाई किसके इक्वल, आई ऑफ वाई के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सेकंड है, आई ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा एज इट इज, एक्स को लिख सकते हो आप आई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, सो आई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी शो आई इज बाउंडेड। आई को बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नॉर्म आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। ये जो के है वो कोई भी एक आपका एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर की वैल्यू यहाँ आपकी कुछ भी हो सकती है। अब आई को बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमने एक्स का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट कंसीडर किया, देन नॉर्म ऑफ आई एक्स, और आपको पता है आई ऑफ एक्स एक्स होता है, तो नॉर्म ऑफ आई एक्स क्या हो गया आपका, नॉर्म एक्स हो गया। अब नाउ दिस नॉर्म एक्स इज लेस देन 2 नॉर्म एक्स लिख लो, 2.1 नॉर्म एक्स लिख लो, 3 नॉर्म एक्स, 3.5, मींस ये जो 2 है दिस इज एनी रियल नंबर। जैसे यहाँ हमने डेफिनेशन में के लिया था, ये रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ हमने 2 लिखा हुआ है, आप लोगों की मर्जी है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, नॉर्म आई एक्स इज लेस देन 2 नॉर्म एक्स,
So I is bounded linear transformation. Next example है consider the linear transformation T from C01 to R. और आपने मैप डिफाइन किया हुआ है T of f is equal to integration 0 to 1 ft dt for all f belongs to C. Then we have to prove जो एक T मैप हमने डिफाइन किया है this is a bounded. T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपकी बाउंडेड है. अब T जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी आपकी वो C01 से R तक डिफाइन की हुई थी और T of f की ये वैल्यू थी. चलो नाउ मोड टी एफ का मतलब जो ये डेफिनेशन हमने यहाँ दे रखी है हमें यहाँ, तो उसका क्या ले लेना है, हमें यहाँ मोड ले लेना है. और एंड मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड एफ टी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ डी टी. ये बिकॉज C01 जो आपने स्पेस किया था या प्रूव किया था, ये आपने ये नॉर्म लीनियर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एफ टी वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1. तो यहाँ हमने वो डेफिनेशन यूज की, जब नॉर्म एफ सुप्रीमम है तो इसका मतलब हर एक टर्म इस नॉर्म से क्या रहेगी आपकी, लेस देन इक्वल टू रहेगी. नाउ नॉर्म एफ इज अ रियल नंबर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी. तो नॉर्म एफ आ गया इंटीग्रेशन से बाहर. इंटीग्रेशन में आपका सिर्फ क्या है, dt का इंटीग्रेशन t और विद इन द लिमिट्स 0 to 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी 1 आ जाएगी. तो आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ टी एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ. सो टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको क्या दिखाना था बाउंडेड के लिए, नॉर्म ऑफ टी एक्स. मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. आपको दिखाना क्या था, ये दिखाना था आपको नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म एक्स दिखाना था. यहाँ हम नॉर्म टी एक्स की जगह हमने यहाँ मोड इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि टी अब जो हमने ये यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ले ली है, ली हमने डिफाइन किया है, वो जो है वो C01 को कहाँ तक मैप कर रही है, R तक. मीन्स टी ऑफ एफ जो एलिमेंट आएगा वो R पाएगा तो वो एक रियल नंबर आएगा, मीन्स वो स्केलर आएगा, इसलिए जस्ट हमने यहाँ मोड यूज किया है. अदरवाइज ये नॉर्म ही है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स या स्केलर्स के केस में जो आपका नॉर्म है वो मोड के इक्वल होता है और जहाँ के जो आपका है वो यहाँ 1 है. सो टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट थ्योरम है, लेट n and n dash be the norm linear space and t from n to n dash be a linear transformation, then the following statements are equivalent. First है t is continuous, second t is continuous at origin, third t is bounded, fourth है if S is the set of all those x belonging to n such that norm x is less than equal to 1 is a closed unit disk in n, then t of S is bounded set in n dash. हमें प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट इम्प्लाइज टू. दिस इज ट्रिवियल बिकॉज टी इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अगर टी कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वो हर पॉइंट पे है, हर पॉइंट पे है तो मीन्स ओरिजिन पे भी है. दिस इम्प्लाइज टी इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एन एंड हेंस एट ओरिजिन. अब हम दिखा रहे हैं सेकंड इम्प्लाइज वन, मीन्स अगर टी ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस है तो भी वो हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. हर जगह कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम क्या कंसिडर करें, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर ले इनका और दिखा दे कि हर पॉइंट के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं. Let xn be any sequence in n such that sequence xn converges to x. अब हमें दिखाना है कि t जो है वो कॉन्टिन्यूस है और t को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए अगर हम xn, अगर हमें कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है जो x को कन्वर्ज कर रही है और हम ये दिखा दें कि t xn जो सीक्वेंस है वो t ऑफ x को कन्वर्ज करेगी, तो इसका मतलब t क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. मीन्स वी हैव टू प्रूव हियर सीक्वेंस t xn कन्वर्जेस टू tx. ये प्रूव करने के लिए हमने ये कंसिडर की है सीक्वेंस, बट t इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, ये हमें दे रखा है. तो t देखो सीक्वेंस अगर xn x को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब xn माइनस x कन्वर्ज करेगा 0 को और t अप्लाई करो उस पे तो t ऑफ xn माइनस x कन्वर्जेस टू t ऑफ 0 बिकॉज t इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन. क्योंकि t जो है वो ओरिजिन पे तो कॉन्टिन्यूस है ना, तो आप ये रिजल्ट तो अप्लाई कर सकते हो. और t ऑफ 0 क्या हो गया, 0 बिकॉज t इज lt. तो lt का रिजल्ट यहाँ भी हम यूज भी करेंगे. t इसको आप लिख सकते हो xn प्लस माइनस ऑफ x, दिस टेंड्स टू 0. lt का रिजल्ट यूज करो, यहाँ सेपरेट कर दिया हमने तो आ गया t ऑफ xn माइनस t ऑफ x टेंड्स टू 0 मींस t ऑफ xn टेंड्स टू t ऑफ x. मींस सीक्वेंस t xn जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, t ऑफ x को. मींस t इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x बट x इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, इट मींस t इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ n. नाउ वी प्रूव, मींस अब हम लेके चलेंगे कि सेकंड कंडीशन गिवन है और हम थर्ड प्रूव करेंगे, मींस t इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे t इज बाउंडेड. लेट इफ पॉसिबल, रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं. लेट इफ पॉसिबल t इज नॉट बाउंडेड, अगर बाउंडेड नहीं है देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट xn बिलोंग्स टू n सच दैट नॉर्म t xn ग्रेटर देन n नॉर्म xn.
ठीक है, अदरवाइज तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था अगर बाउंडेड होता, तो हम कह रहे हैं बाउंडेड नहीं है, तो ये रिजल्ट ले लिया। दैट इज एन नॉर्म एक्सन से डिवाइड किया मींस दिस इज ग्रेटर देन 1। इस पूरे का नॉर्म भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। एक्चुअल में क्या था हमारे पास, नॉर्म टी एक्सन था, नीचे एन नॉर्म एक्सन था, ये नीचे जो टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, तो इस नॉर्म को हमने पूरे पे ले लिया। आप ले सकते हो जैसे मोड काम करता है वैसे नॉर्म काम कर रहा है यहाँ वेक्टर्स के केस में। बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एन नॉर्म एक्स दिस इज अ स्केलर, तो रिजल्ट एल टी का रिजल्ट आपने यूज करना है टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स। यहाँ रिजल्ट हम उल्टा यूज कर रहे हैं, मीन्स दिस डिनोमिनेटर इज अल्फा, मीन्स ये बन गया आपका 1 बाय अल्फा एक तरीके से। तो 1 बाय अल्फा को आप अल्फा डैश से डिनोट कर सकते हो, मींस अल्फा डैश टी एक्स एन इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा डैश एक्स बन गया। दिस इज ग्रेटर देन 1 और इस पूरे टर्म को हमने डिनोट कर दिया वाई एन से, वेयर वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन बाई एन नॉर्म एक्स एन। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म एक्स एन नॉर्म वाई एन, सॉरी हमने इसकी लिमिट ली जो वाई एन की वैल्यू पुट करके, नॉर्म एक्स एन से नॉर्म एक्स एन आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बचा 1 बाय एन और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। अगर नॉर्म वाई एन की जो लिमिटिंग वैल्यू 0 है, इसका मतलब सीक्वेंस वाई एन आपकी 0 को कन्वर्ज कर रही है, बट टी ऑफ वाई एन डज नॉट कन्वर्जेस टू 0, और 0 किसके इक्वल है, टी ऑफ 0। तो ये तो क्या आ गया, सॉरी 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 सॉरी, ये y ऑफ n कन्वर्ज कर रहा है 0 को, बट टी वाई एन स्टार इक्वेशन से, क्योंकि नॉर्म टी ऑफ वाई एन जो है वो आपका क्या चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब t अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका मतलब वो तो 0 को कन्वर्ज, टी ऑफ वाई एन तो 0 को कन्वर्ज यहाँ से तो कन्वर्ज नहीं कर रहा है ना आपका, क्योंकि आपका क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यह हमें गिवन था कि टी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट ओरिजिन, और अगर टी कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे तो वहां से हमें होना चाहिए था टी ऑफ वाई एन टेंड्स टू 0। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग, सो टी इज बाउंडेड। कन्वर्स हम लेके चल रहे हैं टी इज बाउंडेड, और हमें प्रूव क्या करना है कि टी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे। लेट टी इज बाउंडेड, बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म x। अब हमें प्रूव क्या करना है, टी कॉन्टिन्यूअस है एट ओरिजिन, तो लेट एक्सन बी एनी सीक्वेंस इन एन विच कन्वर्जेस टू 0। सीक्वेंस ले लिया एक्सन जो 0 को कन्वर्ज कर रही है, और टी को ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या दिखा देंगे, टी ऑफ एक्सन जो सीक्वेंस है वो टी ऑफ 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारा काम हो जाएगा। That is limit n tending to infinity norm xn is equal to 0. Now from equation 1 norm txn less than equal to k norm xn, now taking limit as n tending to infinity, जब लिमिट लोगे तो राइट हैंड साइड आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी ऑफ एक्सन टेंड्स टू टी ऑफ 0, क्योंकि देखो यहाँ पे रीजन हमने लिखा भी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म एक्सन जो है वो 0 है, तो उसकी लिमिट क्या है यहाँ, लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो नॉर्म एक्सन है ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो टी एक्सन सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, आपको 0 को कन्वर्ट कर रही है, 0 मीन्स टी ऑफ 0 को, इट मीन्स टी इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। मीन्स थर्ड इंप्लाइज फोर्थ हो गया, सॉरी ये इसका कन्वर्स हो गया। अब हम प्रूव करते हैं थर्ड इंप्लाइज फोर्थ, मीन्स हम लेके चल रहे हैं टी जो है हमारा बाउंडेड है। या फिर स्टूडेंट्स हम जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, काफी हो चुका है इस लेक्चर के लिए।